दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की तरह पवित्र और शुद्ध माने गए हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आता है और माता रानी अवश्य ही अपने सभी भक्तों को पीड़ा से मुक्त कर देती है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। उससे एक दिन पहले यानी अमावस्या को सभी पितृगण विदा हो जाते हैं। फिर माँ दुर्गा का आगमन होता है। कलश स्थापना के साथ पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर दिन सोमवार से 5 अक्टूबर दिन बुधवार तक रहेगा। इस साल मां दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है उसी दिन के अनुसार माता अपने वाहन पर सवार होकर के आती हैं, जो अपने भक्तों को एक विशेष संकेत भी देती हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्रों में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक रहेगा और मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष में कई महत्वपूर्ण उत्सव एवं त्योहार आते हैं। इन्हें शास्त्रों में आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है। प्रत्येक देवी देवता के लिए विशेष त्योहार और तिथि का निर्धारण किया गया है। उन तिथियों पर उनका पूजन करने से हमें उस देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण त्यौहार है नवरात्रि का त्यौहार। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्तगण नवरात्रि से पहले ही मां दुर्गा के स्वागत के लिए काम में लग जाते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति का पर्व माना जाता है। इस पर्व में साक्षात शक्ति का स्वरूप मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की पूजा आराधना से समस्त दुख एवं संकटों का नाश होता है एवं जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त 9 दिन तक जागरण करके मां की आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती है तो बारिश होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है, प्रकृति का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर के आती है तो धन धान्य के भंडार भर जाती है। माता रानी का हाथी एवं नौका पर सवार होकर के आना साधकों के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। इन 9 दिनों में जितने भी पूजा अनुष्ठान व्रत उपवास आदि किए जाते हैं उसका फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस भी घर में माता दुर्गा के लिए व्रत का पालन किया जाता है उनके घर में माँ अवश्य ही प्रवेश करती है और अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा उसके घर में निवास करती है। इसलिए इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा के लिए कठोर व्रत धारण करता है माता रानी उसके तमाम दुखों का नाश कर देती है। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से जिस घर में कुछ अशुभ चीज़ें होती हैं उस घर में माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से ये चीज़ें हटा देनी चाहिए। आमतौर पर सभी के घर में ये चीज़ें होती हैं। इनमें से घर के अंदर नकारात्मक वातावरण बनता है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ही इन सभी चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने घर से हटानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों पुरानी झाड़ू। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू है और आप उसी से घर की साफ सफाई भी करते हैं तो यह गलती भूल से भी ना करें। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर कर दें क्योंकि यह घर का वातावरण नकारात्मक करती है। नवरात्रि आने से पूर्व ही आप नई झाड़ू खरीद करके लाएं और उससे घर को साफ करें। दूसरी चीज़ है खंडित मूर्तियां। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का विपरीत प्रभाव प्राप्त होता है। नवरात्रि में घर के अंदर किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इससे माता रानी का अपमान होता है। अगर आपके घर में पुरानी खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। इन खंडित मूर्तियों को कचरे में भी नहीं फेंकना चाहिए। इन मूर्तियों को या तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। लेकिन नवरात्रि में इन
मूर्तियों को अपने घर के अंदर भूल से भी ना रखें। तीसरी चीज़ है दोस्तों कबाड़। दोस्तों अगर आपके घर में टूटा फूटा पुराना सामान पड़ा हुआ है या फिर आपने अपने घर में कबाड़ जमा करके रखा है तो इसे नवरात्रि आने से पूर्व ही अपने घर से हटा दें। ये चीज़ें घर के अंदर नकारात्मकता फैलाती हैं और ऐसे घर में माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती। चौथी चीज़ है टूटा हुआ कांच का सामान। दोस्तों कांच यानी कि शीशा, इसका सीधा संबंध राहु ग्रह से होता है। यदि घर के अंदर टूटा हुआ कांच का सामान अथवा टूटा हुआ आईना रखा हुआ है तो यह आपके लिए अत्यंत अशुभकारी होता है। इससे घर के अंदर राहु का नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। ऐसे घर में सदैव ही शोक का माहौल बना रहता है और ऐसे घर में माता रानी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए नवरात्रि से पहले ही टूटा हुआ शीशा और आईना घर से बाहर कर दें। पांचवी चीज़ है कांटेदार पौधे। यदि आपने अपने घर के अंदर या मुख्य द्वार पे कांटेदार पौधे रखे हुए हैं तो इन्हें भी वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। इनसे भी घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। छठी चीज़ है घर के अंदर मांस मदिरा को ना रखें। अगर आपके घर में शराब और मांस रखा हुआ है तो नवरात्रि आने से पहले ही इसको घर से बाहर कर दें, नहीं तो माता रानी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। नवरात्रों में माता रानी के लिए घर का वातावरण एकदम सकारात्मक और पवित्र होना चाहिए। नवरात्रि से पहले ही घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए और घर के अंदर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करके नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। गूगल धूप पूरे घर में करनी चाहिए ताकि माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए नवरात्रि आने से पहले अपने घर को अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए और सभी नकारात्मक चीज़ें घर से बाहर कर देनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के आसपास कचरा, पेटी, चप्पल, जूते आदि नहीं होनी चाहिए। हो सके तो घर के मुख्य द्वार को एकदम साफ सुथरा करके वहाँ गमले में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।